बिग बॉस के घर में आज के दिन क्या हुआ जब सुम्बुल एविक्ट हुई थी और सुम्बुल के जाने के बाद निमृत कौर आलूवालिया जो कि मंडली का ही एक तरह से सुम्बुल भी मंडली का हिस्सा थी। जब सुम्बुल निकली तो ऐसा लगा कि निमृत को कुछ फर्क नहीं पड़ा और निमृत ने बहुत खुश होकर बोला हम टॉप 6 में हैं, हम टॉप 6। तो ये चीज बोली थी निमृत कौर आलूवालिया ने। लेकिन आज जब निमृत घर से बेघर हुई तो ऐसी जो बात है, इस तरीके से जो रिएक्शन है वो किसी भी घर वाले को नहीं था, क्योंकि सबको जीतना है और जो लोग खेले हैं बेसिकली इस घर में उन्हें पता है कि हमने इस घर में अपना पूरा योगदान दिया है और इसी योगदान के चलते आज हम इस घर में टॉप 5 में जो हैं वो बैठे हुए हैं। अब क्या ये बात निमृत को नहीं पता थी कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस घर में काफ़ी कम था या था ही नहीं, क्योंकि निमृत ने अभी कुछ महीने पहले आपको बता तो कुछ स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने तो वो खेले ही नहीं थी। बस एक बार जब उनकी फाइट हुई थी शिव के साथ उस टाइम पे वो दिखी थी काफ़ी गुस्से में, मेरे उनका मजाक उड़ा रहे हैं और ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद से कहीं ना कहीं निमृत दिखनी शुरू हुई थी और बिग बॉस ने भी काफ़ी कोशिश करी, भाई फेवरेट्स में रखा निमृत को। निमृत लो टिकट टू फिनाले, ये लो फिनाले वीक और ये कैप्टनसी तुम्हें अटैच करके दे रहे, स्टेपल करके दे रखो, तुम्हें संभालनी पड़ेगी। उसके बाद भी कुछ ऐसे सपोर्टिव जो टास्क हैं वो बेसिकली वो हुए निमृत को बचाने के लिए। लेकिन एट द एंड आपको बताते हैं कि ये बात बिग बॉस को भी पता थी, अगर निमृत आगे जाती तो कहीं ना कहीं अनफेयर होता अदर कंटेस्टेंट के लिए। बुराई नहीं कर रहे निमृत की, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताते हैं सब ये जो पूरा गेम प्लान होता है, ये पूरी प्लानिंग के साथ कि किसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया घर में, किसका कितना योगदान था। शालीन भनौत का योगदान था, फैंस ने पसंद किया भाई शालीन भनौत को, वोट करते हैं कि शालीन भनौत अच्छा है, चाहे वो ऐसे करके कैसे करके खेला हो शालीन भनौत। लेकिन ये बात थी, कल के दिन हमने जो एक वीडियो को जो है बनाया था जिसमें एक जो है ये बात कंफर्म बताई थी कि बिग बॉस के जब ट्रॉफी का जब टाइम आएगा, जब फिनाले वाला जो डे होगा, तब निमृत तो कतई नहीं होने वाली स्टेज पर, जो कि टॉप 2 में रहेगी या फिर टॉप 3 में रहेगी। ये बात पहले ही हमने बता दी थी। हालांकि ये नहीं पता था कि इस तरीके से कुछ लाइव ऑडियंस का होगा, क्योंकि सबको पता लग जाता है पहले कि निमृत को अगर जितना सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी निमृत को घर से बेघर किया गया, क्योंकि निमृत का जो योगदान था बिग बॉस के घर में वो नहीं था। तो ऐसे अगर किसी भी कंटेस्टेंट को बिग बॉस ट्रॉफी दे देंगे तो बिग बॉस देखने का मतलब ही क्या है। टॉप 2 में कौन कौन जाने वाला है आपको बताएंगे आगे कि टॉप 2 की रेस में कौन ये जो 2 कंफर्म बंदे जो हैं कंटेस्टेंट जो हैं वो आने वाले हैं। तो आपको बताते हैं कि अगर निमृत का कंट्रीब्यूशन होता, योगदान होता, तो डेफिनेटली आज के दिन एमसी स्टैन जो कि घर से बेघर होते और कुछ टास्क कुछ इस तरीके से होता कि एमसी स्टैन को वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बोलते बॉस मेरे को तो घर जाना है, मुझे तो वैसे भी घर से बाहर निकलना है। हालांकि आज एमसी स्टैन की भी हालत जो है खराब हो गई थी। लाइव ऑडियंस जब आई थी तब सबने अपने अपने जो मत हैं वो दिए थे, अपनी अपनी जो बातें हैं उनको रखा। प्रियंका ने भी रखा, शालीन ने भी रखा, अर्चना गौतम भाई काफ़ी एंटरटेनिंग, मतलब यार हाथ जोड़ते हैं भाई। अच्छा अर्चना गौतम जिस तरीके से बंदे डांस करती है, एंटरटेन करती है, फेस पे हमेशा ऐसे स्माइल रहती है और मतलब कहीं ना कहते हैं ना कि एनर्जाइजिंग वाली जो वुमेन है बेसिकली वो है यार। मतलब अर्चना गौतम चाहे बिग बॉस के घर में किसी का गला पकड़ लिया हो, किसी को रोटी के लिए बोल दिया हो, किसी को खाने के लिए टोक दिया हो, कुछ ऐसी जो बातें हैं जो कि नहीं कहनी चाहिए बिग बॉस के घर में, वो सब बातें जो हैं कह दी हो कि खाने के पीछे कौन लड़ाई करता है, आटे के पीछे कौन लड़ाई करता है, जो छोटी छोटी जो बातें होती है जिसके बारे में कोई घर में सोचता नहीं है, वो सब बातें अर्चना गौतम ने घर में की हैं, जो कि काफ़ी गलत रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अर्चना गौतम का जो गेम है फैंस को पसंद आया, क्योंकि अर्चना गौतम ने अकेला खेला है इस बात को। जो चीज़ गलत है उसके लिए काफ़ी चिल्ला चिल्ला के पूरे घर में शोर भी मचाया है, ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, और बहुत बार माफ़ी भी मांगी है, पहले कुछ कह भी दिया है, डांट भी खाई है, सलमान खान की भी खाई है, घर बिग बॉस के घर में जो कंटेस्टेंट है उन सब ने बहुत कुछ बोला है। लेकिन यार इस बंदी ने ना बात को अपने दिमाग पर नहीं लिया, गेम को आगे खेलती रही, अपने अकॉर्डिंग खेलती रही और आज वो टॉप 5 में है। ट्रॉफी जीते ना जीते वो एक अलग बात है, लेकिन आपको बताते हैं कि अर्चना गौतम ने आज जिस तरीके से डांस किया है शालीन भनौत के साथ, यार वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। मतलब वो काफ़ी अच्छा रिव्यू था, मतलब बात करेंगे तो डांस काफ़ी अच्छा था। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अर्चना गौतम ने आज सबको एंटरटेन किया है।
तो आगे आपको बताते हैं कि आखिरकार जब लाइव ऑडियंस जब आई और फिर एमसी स्टैन की जो भैया फैन फॉलोइंग काफ़ी देखने को मिली। निमृत जिस तरीके से निमृत जो कि शालीन के बारे में कुछ बोल रही थी, निमृत को ये नहीं पता लगा कि वो शालीन को और ज़्यादा पॉपुलर कर रही है। वो सब बातें जो हैं, ये जो कर करके जो स्टाइल है ये करके वो बोल के ना निमृत ने और ज़्यादा पॉपुलर किया है एमसी शालीन भनौत को। तो ये जो बातें हैं और जिस तरीके से प्रियंका चहर चौधरी ने अपनी बात को काफ़ी सटल वे में रखा, ज़्यादा किसी पे इल्ज़ाम कुछ नहीं लगाया, लेकिन एक बात को काफ़ी सटल वे में रखा। ये विनर की क्वालिटीज़ होती हैं, ये विनर की जो ना क्वालिटीज़ होती है। और लास्ट टाइम पे अभी जब निमृत जैसे जब घर छोड़ के जब वो अलविदा कर रही थी, टनल से जब वो एग्जिट ले रही थी, तो उस टाइम पे निमृत ने ये कहा कि सलमान खान के सामने स्टेज पर मुझे शिव तुम और एमसी स्टैन तुम ऐसे 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 ऐसे, मतलब तुम दोनों के ही हाथ होने चाहिए, किसी के हाथ नहीं होने चाहिए। यार दूसरे बंदे क्या करने आए हैं? मतलब अगर आप ऐसे बातें करोगे यार, अब ये बच्चों वाली जो है ये सब बातें बच्चों वाली हैं। दूसरे बंदे भी तो भैया खेलने आए हैं। क्या प्रियंका ने अकेली खेली, अर्चना गौतम अकेली खेली, शालीन भनौत अपने दम पर कहीं ना कहीं चाहे शालीन भनौत यहाँ वहाँ गया हो और शालीन भनौत के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हैं वो कही हैं, वो चीज़ गलत थी। अगर आज आपको खुद को प्रूफ करना है ना, तो आप दूसरा पर इल्ज़ाम लगा के आप खुद को प्रूफ नहीं कर सकते। आपने घर में क्या किया है, दूसरा बंदा चाहे किसके पास दुम दबा के भागा है या कुछ भी करके भागा है, लेकिन आपने घर में क्या किया है आप उस चीज़ को बोलो। आपने घर में क्या योगदान दिया है? आपका योगदान नहीं था, ये बात डेफिनेटली पता थी निमृत को। शी नोज कि भाई आज वो घर से बाहर होने वाली है, उसको चांसेस थे 95% कि यार मैं निकल सकती हूँ। 95% क्या 99.9% पता था। 0.1% कुछ और गेमबाजी होती बिग बॉस के घर में, तो वो एक अलग चीज़ थी। तो आज जिस तरीके से बिग बॉस के घर से निमृत का घर निकाला, बेसिकली घर निकाला, यानी कि बिग बॉस 16 से जो वो बेघर हुई हैं, तो वो जिसे देखने के बाद जब वो जा रही थी तब शिव ठाकरे जो कि फूट कर एक तरह से रो रहे थे, आंखों में आंसू आए हैं। यार भाई 6 दिन की तो बात है यार, तुम एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हो कि अब ऐसी जब चीज़ें करोगे तो सही नहीं है ना। व्हेन यू नो कि यार बंदे ने कुछ सपोर्ट नहीं किया है, तुम दूसरे बंदे को तुम यार प्रेस करो ना, दूसरे बंदे को भाई तुम प्रेस करो, प्रियंका को तुम प्रेस करो। जिस तरीके से एमसी स्टैन ने कुछ बात बोली थी कि उसको लग रहा था कि ये या तो फिर अर्चना गौतम जाएगी, ये फेक लोग, फिर से इन्होंने फेक लोग करना शुरू कर दिया। अब निमृत कौन सा सच्चा थी यार, कौन सी वो फेक? तो हर कोई है इस घर में, फेक नहीं होते। अब ऐसे प्रियंका या फिर अर्चना या फिर शालीन को हम बोल सकते हैं थोड़ा सा फेक वाले डिपार्टमेंट में कि भाई वो फेक वाले। अब वो कहते हैं भाई मैं हूँ ही ऐसा, मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं क्या करूँ। अब ये चीज़ पता नहीं बिग बॉस के घर वालों में मतलब समझी नहीं। पहले मंडली बड़ी थी और तब भी प्रियंका वहीं की वहीं थी, अर्चना गौतम वहीं के वहीं थे, शालीन वहीं के वहीं थे। फिर मंडली छोटी होती गई तब भी ये लोग वहीं थे, प्रियंका वहीं थी, अर्चना गौतम वहीं थी, शालीन भनौत वहीं पर थे। फिर मंडली और छोटी होती गई और ये शालीन, प्रियंका, अर्चना वो वहीं के वहीं टिके रहे थे। फिर मंडली और कम हुई, आज वो 2 बंदे जो है वो बच गए मंडली से। अगर हम बात करें तो एक ग्रुप की बात करें तो शालीन, प्रियंका और अर्चना, आज वो 3 हो गए और ये 2 रह गए। तो ये जो बातें हैं ये सामने जो है निकल कर आई हैं और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से निमृत का जो घर से बेघर हुई हैं तो वो सही हुई हैं। मिड वीक का एविक्शन होना था पर बिग बॉस ने पहले ही हफ्ते में मतलब फिनाले वीक के पहले ही दिन जो है बहुत बड़ा जो झटका है वो बेसिकली मंडली को दे दिया है। अब मंडली को भाई जो झटका दिया है गया। बिग बॉस को पता था निमृत नहीं जीत पाएगी, निमृत को जिता दिया तो बहुत बड़ा एक तरह से एक अनफेयर होगा बाकी कंटेस्टेंट के साथ, प्रियंका के साथ, शिव के साथ, एमसी स्टैन के साथ, अर्चना गौतम के साथ, शालीन भनौत का मुझे पता नहीं फिर से, लेकिन यार इस बंदे ने दिल जीत लिया है सबका। मतलब कोई बड़ी बात नहीं, टॉप 3 में इट वुड बी शालीन भनौत और प्रियंका चहर चौधरी और शिव ठाकरे, ये तीनों हो सकते हैं। लेकिन पहले वाली जो एक हमने वीडियो को डाला था कि हमने ये बताया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, अगर ये टॉप 6 में ही जाते, अगर मिड वीक एविक्शन नहीं होता तो हेड टू हेड होता, तो हेड टू हेड में क्या होता ना, लास्ट के जो 4th, 5th और 6th बंदे हैं उनके बीच में होता, तो बाकी 4 जो है वो सेफ रहते। अब लास्ट में रहते हैं तो शालीन और निमृत रहते, तब भी फिर निमृत बाहर ही निकलती, शालीन इन रहते, टॉप 5 में तब भी वो होते, तो अर्चना गौतम फिर भी सेफ थी उस टाइम पे। तो अभी जो लोग हैं वो सेफ थे। और आपको बताते हैं कि
निमृत जो है घर से वो बेघर हो चुकी हैं, और उसके बाद भी वो यही कह रही है कि सलमान खान तुम दोनों का ही हाथ उठाए, एक ऐसे एक ऐसे। बल्कि ये ज़्यादा हार्ड चीज़ होती है भाई। मतलब यार अगर दो दोस्त ठीक एक तरह से घर में एक अच्छा रिलेशन बना ठीक है, लेकिन फिर भी ट्रॉफी तो एमसी स्टैन को भी चाहिए। आज जिस तरीके से एमसी स्टैन ने सांस में सांस भरे, जब एमसी स्टैन के जब नाम लिया बिग बॉस ने कि एमसी स्टैन, फिर दूसरा नाम आया निमृत कौर, तब उस टाइम में एमसी स्टैन की हालत थी इज लाइक यू, मतलब एक ओम फैक्टर था भी यार बच गया मैं। मतलब मुझे लगा शायद मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ। तो बिग बॉस की ट्रॉफी शिव को भी जीतनी है, और कोई किसी के लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं करता। ट्रॉफी एक ऐसी चीज़ है सैक्रिफाइस नहीं करता है। किसी बंदे ने 4 महीने इस घर में रह के अपने परिवार वालों से दूर, आंख में आंसू है, इमोशनल है, खाना पीना कुछ नहीं खाया, घर में टास्क करा है, लड़े हैं एक दूसरे के साथ, झगड़े हैं। कभी कभी जब हम टीवी पे देखते हैं बिग बॉस के घर में जिस तरीके से लड़ाइयाँ होती है इस घर में, सर दर्द हो जाता है सुनते सुनते यार कि क्या लड़ाई कर रहे हैं यार, ये किस बात पर लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर सारी ट्रॉफी ना मिले तो क्या फायदा ऐसी ट्रॉफी का, ऐसे बिग बॉस के घर में रहने का, ऐसे दूसरे के पास बातें जो है मतलब सुनने का। तो कहीं ना कहीं मंडली वाली बात की मंडली जीते, मंडली भाई मंडली नहीं जीतेगी। जीतने में तो शिव ठाकरे और प्रियंका चैर चौधरी। और आपको बताते हैं कि एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें वोटिंग के बारे में आपको बताया, तो वोटिंग में प्रियंका चैर चौधरी को 58% की जो वोट्स हैं वो मिले हुए हैं। यानी 58% वोट प्रियंका चैर चौधरी के अकेले के हैं। बाकी के जो बच रहे हैं 42%, वो 42% में बाकी अर्चना गौतम के 4% के वोट हैं, ऐसा कुछ है। शालीन मनोज के भी समथिंग है, ये नहीं पता एग्जैक्ट कितने हैं। शिव ठाकरे और एमसी स्टैन। तो अकेली प्रियंका जो कि 58% अकेली चलती, जहां पर प्रियंका का जो सहारा है वो छीनने की कोशिश करी। अंकित गुप्ता को क्या घर से बाहर निकलवा दिया, ऐसी बातें जो हैं ये निकल कर आई। यहाँ पे अर्चना गौतम ने कहा मैं तो चाहती थी ये निकले, मैं चाहती थी कि इसका कंधा ना मिले इसे। तो ये जो है ना अर्चना गौतम ने जो करा था, तो ये बात पता भी लगी है प्रियंका चैर चौधरी को कि इसने ऐसा बोला था। और लेकिन जब आज कहते हैं ना इंडिविजुअल अगर आप खेलोगे और सही खेलोगे, ऑनेस्टी से खेलोगे, तो आज आप डेफिनेटली ऊपर जाओगे। तो ऑनेस्टी के साथ प्रियंका ने भी खेला है। अब थोड़ी बहुत गेमबाजी तो यार बिग बॉस के घर में हर कोई कि मतलब हर कोई करता है, झूठ हर कोई बोलेगा। ऐसा ये तो नहीं कि कोई सच्चा है, सारे ही सच्चे हैं। हर किसी ने इस बिग बॉस के घर में गलत काम भी करे हैं, झूठ भी बोला है, जानबूझ के सीन जो है क्रिएट करने की कोशिश करी है ताकि लाइमलाइट में, वो हर किसी ने करा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो है आज का जो एपिसोड है कुछ इस तरीके से आया था। वेल आप सब क्या कहना चाहते हैं। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, गदर 2 फिल्म जो कि आई थिंक इंडिपेंडेंस डे को रिलीज होने वाली है, इस फिल्म के प्रमोशन के लिए सनी देओल आने वाले हैं। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक सनी देओल अलॉन्ग विद अमीषा पटेल ये आने वाले हैं। सलमान खान के साथ शूट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं सनी देओल, और अपनी फिल्म को प्रमोट करेंगे गदर 2 को फिनाले वाले दिन। ये जो अभी तक जो है खबर आ रही है। और आपको बताते हैं कि गदर 2 जो कि ये बॉलीवुड की एक सबसे ज़्यादा ह्यूज हिट होने वाली है ये फिल्म डेफिनेटली, और फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बन रही है। वेल आप सब ज़रूर देखना गदर 2, और आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए।